अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है हम एहतिकाफ बैठे, लेकिन किसी वजह से वो एहतिकाफ बैठ नहीं सकते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि आप 3 दिन का एहतिकाफ कब बैठेंगे, नियत कैसे करेंगे और क्या इस एहतिकाफ की शराइत क्या-क्या है। तो आज इस वीडियो में तमाम की तमाम बातें आपको पता चलने जा रही हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर कहीं पर भी देख रहे हैं फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक होता है वाजिबी एतकाफ़, एक होता है सुन्नत मुक़द्दर किफ़ाया एतकाफ़। याद रखिए, जो वाजिबी एतकाफ़ होता है उससे कहते हैं कि नज़र का एतकाफ़। एक आदमी नज़र मानी, अल्लाह मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं आपके लिए रिश्ते में एतकाफ़ बैठूंगा, तो इसको कहते हैं वाजिबी एतकाफ़। और अगर उसका काम हो जाए तो उस पर लाजिम है। एक एतकाफ़ होता है सुन्नत मुक़द्दर किफ़ा, मोहल्ले में जो यदि आखिरी 10 का जो एतकाफ़ बैठा जाता है, ये इसमें ये जो एतकाफ़ होता है इसको कहते हैं, ये सुन्नत मुक़द्दर अलल किफ़ाया, ये एतकाफ़ है। अब जो वाजिब एतकाफ़ हो या फिर सुन्नत मुक़द्दर अलल किफ़ाया एतकाफ़ हो, इनकी बड़ी सख्त शराइत होती है। आप किसी भी वजह से यानी कि ज़रूरत के अलावा आप एतकाफ़ की जगह से बाहर आएंगे, आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। आप गुस्ल नहीं कर सकते, आप साबुन से जो है ना वहाँ पर आप चेहरा नहीं धो सकते, आप ये वगैरह वगैरह काम नहीं कर सकते आप। लेकिन जो नफली एतकाफ़ होता है, आप नफली एतकाफ़ में आप जो है ना इस पे आप एतकाफ़ की जगह से बाहर भी आ सकते हैं। मर्दों के लिए मस्जिद में जब दाखिल हो तो एतकाफ़ की नियत कर लें। अब औरतों के लिए कब ये है, जब वो घर में जिस जगह पर वो नमाज़ पढ़ती है उस जगह को एतकाफ़ के लिए वो मुख्तस कर लें। तो ये एतकाफ़ का मैंने आपको बता दिया है। अब नफली जो एतकाफ़ है उस पे आप एतकाफ़ की जगह से बाहर भी जा सकती हैं, घर के काम काज भी कर सकती हैं, शोहर शर्मिस्ती भी कर सकती हैं, बच्चों के लिए खाना भी बना सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि जब आप एतकाफ़ करें, जगह पर आए, कोशिश तो ये करें कि जब 3 दिन आपने अल्लाह को दे दिए तो फिर यकसुई के साथ आप 3 दिन एतकाफ़ बैठ जाएँ आप, ठीक है? 3 दिन यकसुई के साथ आप एतकाफ़ बैठे आप, ठीक हो गया? तो अगर आप 3 दिन तक आप लगातार नहीं बैठ सकती तो आप फिर काम के लिए चली जाए। जब एतकाफ़ की जगह में आए तो नियत कर ले कि अल्लाह मैं एतकाफ़ की नीयत से आ चुकी हूँ मैं। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जब मर्ज़ी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठना चाहते हैं तो कल 27वां रमज़ान है। आज मैं 25वें को सॉरी आज मैं 25वें रोज़े को वीडियो बना रहा हूँ, 26वीं रात है। कल आप मगरिब के बाद भी बैठ सकते हैं, सहरी वगैरह अफ्तारी वगैरह कर लीजिए। अफ्तारी कर आप जब तक ईद का चादर आपको नज़र नहीं आ जाता उस वक़्त तक आप एतकाफ़ के लिए एतकाफ़ की जगह में बैठ जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें आपको अगर हैज़ भी आ रहा है तो तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? आपको अगर क्या कहते हैं ये यानी कि आप नापाक हैं तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप हालत हैज़ के अंदर नमाज़ नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती, लेकिन आप ज़िक्र और अज़कार कर सकती हैं, दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला से कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।